हेलो पाइसिस, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग। 28 से 5 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेन ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स अपनी एनर्जी में आ गए हैं। द व्हील, हेरोफेंट, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यस, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Leo, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत बोल्ड एनर्जी है राइट नाउ। आपने अपने इमोशंस को साइड पे रख दिया है, अब पूरी तरह से बोल्ड हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपकी इस टाइम पे ज़बान भी आपके काबू में है इस टाइम पे, लेकिन बिल्कुल आप जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है या फिर आपको हर्ट करने वाले हों तो आप पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। तो आप डेफिनेटली किसी को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, आपको टेंशन दी है, आप उनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं इस एनर्जी से। आपके अंदर काफ़ी डर का माहौल रहा है पास्ट में, और आप काफ़ी सोच विचार में डूबे रहे हैं पास्ट में, और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस रही हैं आपके पास की। द वर्ल्ड से मैं देख रहा हूँ आप इन चीज़ों को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते वो पास्ट का पुराना जो साइकिल है जो आपको हर्ट करता है, आपके लिए पेनफुल रहता है, आप उन चीज़ों को वापस रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरली शुरू करना चाहते हैं। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहते जो आपको अब उस पाथ पर ले जाए जिस पाथ पे आप पास्ट में चल चुके हैं। तो बिल्कुल नया शुरू करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, एक्वेरियस या लियो में से किसी से डील कर रहे हो राइट नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है आपकी, और कोई ऑफ़र भी आ रहा है आपको जो पास्ट में आपके साथ उनका नहीं चल पाया था, पास्ट में आपका पेनफुल सिचुएशन रही थी, वो पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। हालांकि वो भी काफ़ी हर्ट हुए हैं पास्ट में, लेकिन आप भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, आपको ज़्यादा हर्ट हुआ था, और ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं पास्ट में हुई चीज़ों की वजह से। आप उनमें से काफ़ी उनसे ज़्यादा मुझे ग्रोन अप दिखाई दे रहे हैं, और आप इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप उनसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन क्या लेकर के आ रहे हैं आपके पास? ये लेकर के आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, ये आपके साथ ये फॉरएवर देखते हैं, ये आपके साथ ड्रीम करना चाहते हैं लाइफ को, ठीक है। सो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ये सब ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हैं। ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन के आने का, तो ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं नाइट ऑफ
सोर्स लेकर के, मतलब ये पर्सन जो है बात भी करना चाहते हैं आपसे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते होंगे, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी बता दूं यहाँ पर कि आपकी एनर्जी भी कोई कम नहीं है, आप पूरी तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वो आपसे हार्शली बात करते हैं तो आप भी उनसे बिल्कुल मेच्योर वे में हार्शली बात कर पाएंगे, ये मैं देख पा रहा हूँ। आप अपने पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से रख पाएंगे, तो उनके पास और कोई चांस नहीं है। अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी, ये भी श्योर है। अगर ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली एक अच्छी स्टार्ट दे सकता है आपको, रीस्टार्ट दे सकता है एक्चुअली आपको। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, आप बिल्कुल अपने अंदर सेटिस्फाइड भी हैं, अपने इमोशंस को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। आपको अब किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। आपको अब किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ही जान चुके हैं कि आप काफ़ी कैपेबल हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आप डीप इमोशंस को मैं देख रहा हूँ अपने आप फील कर पा रहे हैं, और इससे अपने लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। किंग ऑफ कप्स काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ऑफ़र, ये रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है और मैरिज का भी ऑफ़र हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस भी हो रहे हैं, सडन तो नहीं कहूँगा, लेकिन येस, बैक ऑफ द प्रोसेस ये सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन ये एग्जैक्टली आपके पास एकदम अचानक से हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। दैट मीन्स कि यहाँ पर यूनिवर्स का कुछ प्लान आपके लिए चल रहा है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, अबंडेंस ला रहा है, पैसे ला रहा है, कुछ ऑफर्स ला रहा है, नौकरी के ऑफर्स हो सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको काफ़ी अच्छी। तो मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की शादी तय होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 10 ऑफ कप से। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है इसी पर्सन से आप शादी करना जा रहे हों, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये मैच्योर एनर्जी है। तो आपके ये जो पर्सन है काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, हालांकि अभी भी आपका इनका लेवल आपसे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन काफ़ी हद तक ग्रोन अप हो चुके हैं स्पिरिचुअली भी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपको ट्रेडिशनली ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव एंड अपना अफेक्शन आपके लिए। और आप जो हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन आपको देखते हैं बहुत ही केयरिंग एंड नर्चरिंग पार्टनर के रूप में। ऑलरेडी ये आपको इमेजिन कर चुके हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं। और ये पर्सन डेफिनेटली आपको कहीं से भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनके लकी चार्म हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अभी भी इंडिसिसिव एनर्जी में देख सकते हैं। हालांकि ये इंडिसिसिव एनर्जी नहीं है, मैं ये कह देता हूँ आपको, क्योंकि आप अभी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपके लिए वर्दी है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है इस टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, अपने माइंड में देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या इस पर्सन को एक दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप ये भी डिसाइड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या कहता है इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 2 ऑफ कप्स, वाओ। इसका मतलब है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आपको डिसीज़न लेना होगा, या तो ये पर्सन, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को अपना ट्रू लव कनेक्शन मानते हैं, म्यूचुअल लव कनेक्शन मानते हैं, तो आपके लिए ये स्थिति बन सकती है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो या तो हो सकता है कि आप अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इंडिसीजन का माहौल रहेगा आपके लिए इस पूरे वीक में, और आप अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो श्योर है कि आप किसी ट्रू लव कनेक्शन से डील कर रहे हैं राइट नाउ, म्यूचुअल लव कनेक्शन से डील कर रहे हैं राइट नाउ। लेट्स सी कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है।
सॉवरेनिटी, यस, आप पावरफुल रहेंगे। एंड एक्शन, सो यस, आपको एक्शन लेना होगा और ये एक्शन आपको जल्द ही लेना होगा, लेकिन इसके लिए आपको टाइम भी दिया है यूनिवर्स ने। और आपको अपनी पावर के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फेज़ में हैं, जिस एनर्जी में हैं राइट नाउ, आपको उसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। एंड इस पर्सन को आप बिल्कुल भी झुकें, इस पर्सन के सामने बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि पूरी तरह से कैपेबल हैं और आपको आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव पर्सन हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले रह जाएंगे या वटेवर। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सोच आती है तो मैं देख रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली कोई अच्छा पर्सन भी मिल जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन वर्दी है तो उनको चांस दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप चले जाएंगे, इनको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।